और कैसे हैं आप दोनों? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। बढ़िया। हम्म। पहुंची 400 रुपए की। थोड़ा-सा आवाज़ कट रही क्या है। क्या समझ में आया? जी, अब तक जो भी देखे, क्या क्या समझ में आया उसमें? इसमें देखिए अब फिलहाल तो क्या है इसमें मेरे को 50% तो समझ में आ गया है मार्केटिंग का। हाँ हाँ। पहले अपन सीखना है, अपन यूज़ करना है, बाद में दूसरों को बताना है। हाँ, ठीक है। जी, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके तुम्हारे को स्लाइड के थ्रू और थोड़ा समझाता हूँ, शुरू से स्टार्टिंग से बताता हूँ। जी, जी, जी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, हो हाँ, रही और है। सबसे पहले तो वेलकम है आप दोनों का आज के सेशन में। जी, भी देखो, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है फॉरएवर, है ना? तो जी। फॉरएवर क्या है? एक ऐसा हाँ, प्लेटफॉर्म है, और फॉरएवर एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारी लाइफ में ये, और ये हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर सकती है। तो कुछ अपॉर्चुनिटी जो है कैसे रहते हैं सनराइज की वजह से, यानी कि सुबह में जैसे सूरज निकलता है ना, सूरज निकलने का जो मोमेंट रहता है एकदम प्यारा दिखता है वो सीन। और जी, अगर उसको देखना है तो वही टाइम पे देखना पड़ता है। थोड़ी देर जी, से देखेंगे, एक आधे घंटे से देखेंगे, एक घंटे से देखेंगे बोले तो वो खत्म हो जाते हैं, नहीं देख सकते हैं, है ना? जी, तो कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ मौके जो हमारी लाइफ में आते हैं तरक्की करने के लिए, वो ऐसे ही रहते हैं। जब मौका आ गया सामने उस टाइम पे हम उसको ले लेना पड़ता है। जी। हाँ, तो आगे चलते हैं। फॉरएवर जो है, ये जो कंपनी है फॉरएवर, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1978 में, अमेरिका के एक सिटी फोनिक्स एरिजोना बोल के एक एरिया है अमेरिका के अंदर, वहां पे इसकी स्टार्टिंग हुई थी 13 मई 1978 को। यानी आज से 46 ईयर पहले, 46 साल पहले कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। वाह, वाह! ये जी, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये पूरा खेत है जहाँ पे एलोवेरा का पौधा लगाते हैं कंपनी। फॉरएवर के खेत है ये, जहाँ पे एलोवेरा का पौधा उगाया जाता है। जी, ये कुछ मेन पॉइंट है कंपनी के बारे में, जैसा कि 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, बता दिया आपको। फोनिक्स एरिजोना के अंदर स्टार्टिंग हुई थी। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो अभी भी एरिजोना के अंदर ही है। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है रेड कलर का दिख रहा है सो आपको, जी, कंपनी का हेडक्वार्टर है फॉरएवर जो अमेरिका एरिजोना के अंदर है। जी, ये जो है ये पहले एक बैंक हुआ करता था। जी, कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर एक्स मोहन, जिसकी फोटो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, ये जो हेडक्वार्टर है कंपनी का, ये पहले बैंक हुआ करता था एक। इनको, रेक्स सर को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो वहां पे वो लोन लेने के लिए गए थे। जी, लेकिन उस बैंक वालों ने उनको लोन देने से मना कर दिया। जी, अब उन्होंने सोचने लगे कुछ ऐसा बिजनेस मैं स्टार्ट करूं जिसकी वजह से लोगों की जो पैसों की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाए और लोगों को अच्छी हेल्थ भी मिले। यानी लोगों को, लोग सेहतमंद भी रहे और दौलतमंद भी बने। एक ऐसे जी, बिजनेस की खोज थी उनको। पता करते करते उनको एलोवेरा के पौधे के बारे में मालूम पड़ा। अब एलोवेरा के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है कि एलोवेरा के अंदर कई सारे गुण पाए जाते हैं जो हर तरह की बीमारी के अंदर उसको दूर करने का काम करते हैं। जी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसी पौधे को लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। जी, तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में वो जो बैंक था जो लोन लेने से मना किया था, जी, उसी बैंक को उन्होंने खरीद लिया और उसी को हेडक्वार्टर बना दिया अपना कंपनी का। जी, और ये जो कंपनी है अभी, आज के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है कंपनी के, मिस्टर रेक्स मोहन सर के बेटे मिस्टर ग्रेग मोहन सर है जो फॉरएवर को संभाल रहे हैं आज के टाइम पे। जी, वर्किंग इन 68 प्लस कंट्रीज। 1978 में अमेरिका के एक छोटे से सिटी से स्टार्ट हुई थी, और आज काम करते करते अपने बिजनेस में ग्रोथ लेते हुए वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड में 168 से ज्यादा देशों के अंदर कंपनी काम कर रही है। जी, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। कैश रिच और डेप्ट फ्री है कंपनी। अभी
कोई भी कंपनी के अंदर काम करना है बोले तो एक चीज माइंड में आती है, तो आज तो कंपनी अच्छी है हम काम कर लेंगे, क्या मालूम कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, क्या होगा जब कंपनी बंद हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा, हमारे को कुछ और देखना पड़ेगा बोल के। लेकिन ये पॉइंट हमारा ये डाउट भी क्लियर कर देते, कंपनी जो है कैश रिच है, कंपनी के पास बहुत पैसा है और डेब्ट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है कंपनी का। जी और नाइन्थ पॉइंट जो है, फॉर एवर गिविंग फाउंडेड इन 2009, 1978 में कंपनी की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद काम करते 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 जब 2009 आया तो 2009 में कंपनी अपनी एक और फाउंडेशन बनाई, फॉर एवर गिविंग के नाम से, गिविंग देना। तो जो जी लोग रहते हैं उनको चैरिटी भी करती है फॉर एवर। फॉर एवर लिविंग जो कंपनी है, यहाँ पे बिजनेस होता है हमारा, और जो फॉर एवर गिविंग है, फॉर एवर क्या करती है, चैरिटी करती है, उसका नाम है फॉर एवर गिविंग। द मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉर एवर रेडी इन 6 ईयर एंड गिव्स 12 टाइप ऑफ इनकम। फॉर एवर का जो मार्केटिंग प्लान है, अब देखो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले दो ही चीज रहती है हमारे माइंड में, कि काम क्या करना है और पैसे कैसे आते हैं। अभी आज की जो हमारी है उसका टॉपिक यही है, मार्केटिंग प्लान। तो फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है, उसको बनाने के लिए 6 साल टाइम लगा था। कितना, 6 साल का टाइम लगा था मार्केटिंग प्लान को बनाने के लिए। तो सोचो जो मार्केटिंग प्लान को डिजाइन करने के लिए 6 साल का टाइम लगा, वो मार्केटिंग प्लान कितना जबरदस्त मार्केटिंग प्लान होगा। अमेरिका सही। के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोल के एक यूनिवर्सिटी है, आप सुने होंगे नाम। वहां पे 13 टॉप लोगों ने मिलकर 6 साल तक रिसर्च करके सोच समझ के इस प्लान को बनाया। ये एक ऐसा प्लान है, इतना जबरदस्त प्लान है। यहाँ क्या है, हमारे को 12 टाइप की इनकम मिलती है। हम्म, हम कहीं पे भी काम करो, या तो सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, और उसके अलावा साल में एक दो और बोनस मिल जाती है, बस 2 3 या 4 टाइप की इनकम हमारे को मिलती है। लेकिन फॉरएवर जो है हमारे को 12 टाइप की इनकम देती है। हम्म, फॉरएवर इज वर्टिकल इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मींस एलोवेरा का पौधा लगाने से लेकर उसको बड़ा करना, कटिंग करना, उसको साफ करना, और प्रोडक्ट एलोवेरा जेल है या क्रीम है, सोप है, जो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाना है, बनाना, उसको टेस्ट करना, पैकिंग करना और कस्टमर पहुंचाना, ये पूरा काम कंपनी खुद करती है, बीच में कोई भी तीसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। हम्म, यानी कि पूरा पौधा लगाने से उसके हाथ में आने तक का पूरा प्रोसेस कंपनी खुद करती है। उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेटेड। अभी ये देखो, ये जो पर्सन है, इन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, मैंने बता दी आपको। जी सालों की रिसर्च करने के बाद एक ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे थे जिसमें लोगों को अच्छी हेल्थ भी मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिले। इसके बारे में तो मैं बता दी हूँ आपको। ये जो है हेडक्वार्टर है Forever का, जो अमेरिका के अंदर है, एरिजोना में। ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ओन कंपनी है। ओवर 20 साल से कंटिन्यू होती है। एक साल टॉप पे रही, एक डाउन गया बिजनेस, एक साल टॉप आया, एक साल डाउन गया, नहीं। जब से स्टार्ट हुई है कंटिन्यू ग्रोथ में है कंपनी। जी अभी देखो फॉरएवर जैसे कि मैं 168 से भी ज्यादा देशों के अंदर काम करती है। तो टोटल जितने देशों में काम करती है वो कुल मिला के फॉरएवर के 6,000 से भी ज्यादा ऑफिसेस है पूरे वर्ल्ड में। हम्म, और फॉरएवर के 120 से ज्यादा लेक्स है और 70 से ज्यादा रिसोर्ट्स है। रिसोर्ट्स मीन्स बड़े बड़े होटल्स है, 5 स्टार 7 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल बोले तो अब आपको तो मालूम ही होगा 5 स्टार होटल कैसा रहता है, 7 स्टार होटल कैसा रहता है। ऐसे 70 से ज्यादा रिसोर्ट है कंपनी के खुद के, जी और 120 से ज्यादा लेक्स है कंपनी की, झीलें हैं कंपनी की। हम्म, आवर बिगेस्ट रिसोर्ट इन साउथ अफ्रीका रैंच, साउथ फोर्क रैंच के अंदर जो है हमारा सबसे बड़ा रिसोर्ट है। फॉरएवर स्टार्टेड इन इंडिया अप्रैल 2000। 1978 में तो कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन इंडिया में कब आई कंपनी, 4 अप्रैल 2000 ईस्वी में इंडिया के अंदर आई कंपनी। और अभी आज के टाइम पे इंडिया के अंदर 20 ऑफिसेस है पूरे इंडिया में। कंपनी के 20 ऑफिस है, उसमें जो हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है, बांद्रा में। जी जी कंपनी का 2018 में जो टर्नओवर था 800 करोड़ से, 800 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था। परचेज 2200 करोड़। मुंबई मुंबई का जो ऑफिस है बांद्रा का, उसको 2009 में 2200 करोड़ रुपए में परचेज किया फॉरएवर ने। हम्म, 8,000 से भी ज्यादा लोगों को मिलीनियर बना चुकी है फॉरएवर आज तक इंडिया के अंदर।
यानी कि 2000 में इंडिया में आई और अभी 2024 चल रहा है। 24 सालों के अंदर 8000 से भी ज्यादा लोग फॉरएवर के अंदर मिलीनियर बन चुके हैं। मिलीनियर बोले तो किसको बोलते हैं मिलीनियर? जिसकी एनुअल इनकम एक साल के अंदर जो आदमी 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कर लेता है उसको मिलीनियर बोलते हैं। जी। ऐसे 8000 से भी ज्यादा लोगों को कंपनी इंडिया के अंदर 24 सालों में मिलीनियर बना चुकी है। और 2000 से भी ज्यादा लोग कार प्लान इंसेंटिव ले चुके हैं। यहाँ पे एक इंसेंटिव रहता है कार प्लान बोल के। जी। आगे जब मैं मार्केटिंग प्लान बताऊंगा, जब बताता हूँ उसके बारे में। कार प्लान यानी कि एक ईएमआई के टाइप में हमारे को अपनी जो इनकम होती है, हम काम कर रहे हैं उसकी जो इनकम रहती है, उसके अलावा अलग से पैसे देती है कंपनी हमारे। उसमें चाहे हम कार लो क्या भी करो ऐसा। ये जो इंसेंटिव है 2000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं इंडिया के अंदर। जी। 62.78 करोड़ से भी 62 करोड़ 78 लाख से भी ज्यादा सीबी बोले तो चेयरमैन बोनस बोलते हैं। हमारे पास जैसा दिवाली बोनस बोल के मिलता है ना, ऐसा फॉरएवर में चेयरमैन बोनस बोल के मिलता है। इंडिया के अंदर 62 करोड़ 78 लाख रुपए से भी चेयरमैन बोनस डिवाइड कर चुके हैं फॉरएवर। यानी कि इतने पैसे चेयरमैन बोनस के अंदर लोग लिए हैं इंडिया में फॉरएवर में काम करके। जी। फॉरएवर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय मिस्टर अमरजीत सिंह उभी। ये जो पर्सन है इन्होंने इंडिया के अंदर लाया था फॉरएवर को। हमारी कंट्री के जो सेल्स मैनेजर है हरीश सिंगला के, मुंबई के हरीश सिंगला सर जो है वो कंट्री के सेल्स मैनेजर है। सीएस होता है ना, तो जी। पूरा इंडिया का जो बिजनेस है हरीश सिंगला सर संभालते हैं। वी डोंट हैव एनी शेयर होल्डर, हमारा कोई शेयर होल्डर नहीं। हम्म। Since 1978, Forever Living Products has been dedicated to seeking out nature's best source for health and beauty and sharing them with the world. जब से कंपनी की शुरुआत हुई, जब से फॉरएवर क्या है अपने क्वालिटी को लेके इतना डेटेड है कि उसके अंदर उसको थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। यानी कि जो क्वालिटी है तो वही क्वालिटी होना है। नेचर का जो बेस्ट सोर्स है उसको यूज करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे जो भी प्रोडक्ट है। अभी देखो नेचुरल तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी मार्केट में भी आपको कि ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। लेकिन नेचुरल में भी जो सबसे अच्छा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा खूबियां हैं, ऐसी चीजों को यूज करके फॉरएवर अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। फॉरएवर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, ये तो बता दिया मैं आपको। ये जो प्रोसेस है वर्टिकली मीन्स पौधा लगाना, उसको कटिंग करना, साफ करना, टेस्टिंग करना, बॉटल में फिल करना, पैकिंग करना, ये पूरा प्रोसेस जो है खुद करती है कंपनी। जी। फॉरएवर द राइट वैरायटी एलो बार्बाडेंसिस मिलर। अभी देखो एलोवेरा बोले तो अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, एलोवेरा तो हमारे घर में भी लगा हुआ है, एलोवेरा तो यहाँ पे भी है, मार्केट में भी एलोवेरा मिल जाते हैं, फॉरएवर का एलोवेरा क्यों लेना है? तो एलोवेरा जो है, एलोवेरा के 400 से ज्यादा वैरायटी होते हैं। जी। वो 400 वैरायटी के अंदर 400 किस्म है एलोवेरा के। उसमें क्या है 385 385 वैरायटी जो है वो यूजलेस है, उसको खाओ लगाओ कुछ भी करो उसका ना फायदा है ना नुकसान है। अब 385 आने के बाद में बचे 15। 15 में से जो 10 वैरायटी है, वो 10 वैरायटी जो है पॉइजनस है, जहरीले है। उसको चाहे हम खाओ या हमारी स्किन के ऊपर लगाओ, फेस पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं होगा। साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद में कभी भी वो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकती है। जी। जी। अब बचते हैं सिर्फ 5 वैरायटी। वो 5 वैरायटी में भी एक वैरायटी है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये जो वैरायटी है, इसके अंदर पूरे के पूरे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो एक इंसान को सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है। देखो, इट इज मोस्ट न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉरिशेस द बॉडी फ्रॉम इनसाइड आउट। इसके जी। अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज रहती हैं एलो बार्बाडेंसिस मिलर के अंदर, जो बॉडी को अंदर से निखार के लाती है बाहर। हम क्या करते हैं अच्छे दिखने के लिए खाली स्किन के ऊपर लगा लेते हैं, वो थोड़ी देर के बाद में चले जाता है। लेकिन ये क्या करती है अंदर से निखार के लाती है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को। जी। और ये जो वैरायटी है एलो बार्बाडेंसिस मिलर या एलोवेरा, ये कोई नई आइटम नहीं है। 2200 BC से भी इसको यूज किया जाता है। यानी कि ईसवी से पहले का, बिफोर क्रिस्त बोले तो कबल मसीह बोलते हैं ना, पहले जो राजा महाराजाओं का टाइम था, उस जी। टाइम से भी इसको इसकी खूबियों की वजह से इसको जाना जाता है। हैंड हार्वेस्टिंग है, जो भी प्रोसेस होता है पूरा
हाथ से होता है, हाथ से लगाते हैं, हाथ से कटिंग करते हैं, हाथ से सफाई करते हैं। कोई मशीन यूज नहीं होती इसके अंदर, टोटली पूरा हैंड हार्वेस्टिंग, हैंडमेड प्रोसेस है इसका। जी। एक जो एलोवेरा का एक जो लीफ होता है उसके अंदर अब क्या क्या रहता है अगर बात करेंगे, तो 75 न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, 20 मिनरल रहते हैं, 12 विटामिन रहते हैं, 18 अमीनो एसिड रहते हैं, और 200 से ज्यादा अदर कंपाउंड्स रहते हैं। और ये जो चीजें हैं ये हमें डेली नीड है। हम चाहे सेहतमंद रहो या बीमार रहो, बीमारी में तो होना होना पड़ता है। अगर हम सेहतमंद भी है फिर भी ये हमारी डेली की नीड है बॉडी की। हाँ। अब एलोवेरा क्या करती है, 3 स्टेज में काम करती है एलोवेरा। पहला है क्लींजिंग, नॉरिशमेंट और थेराप्यूटिक। यानी कि एलोवेरा जहां पे भी जाती है सबसे पहले वहां पे जो गंदगी है वो गंदगी को साफ कर देती है वहां से। चाहे हम स्किन पे लगा रहे हैं या फेस पे लगा रहे हैं या एलोवेरा जेल है हम पी रहे हैं, तो अगर हम पी रहे हैं तो हमारे पेट के अंदर जो भी गंदगी है सबसे पहला काम उसका वो गंदगी को साफ करती है। हम फेस पे लगा रहे हैं तो हमारे स्किन के अंदर जो भी डर्ट पार्टिकल्स है, जो भी धूल मट्टी चिपक के अंदर बैठी हुई है उसको साफ करती है। साफ करने के बाद जो दूसरा काम है, डिफेक्टिव सेल को रिपेयर करते हैं। वहां पे जो भी सेल्स है, अब हमारी पूरी बॉडी जो है वो बारीक बारीक सेल्स से बनी हुई है, तो वो जहाँ पे भी जाती है एलोवेरा वहां पे जो डिफेक्टिव सेल्स है, जो खराब सेल है उसको ठीक करती है। और तीसरा जो काम है, नए सेल बनने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करती है, उसको एनर्जी देती है। जी। अभी देखो ये पेट के अंदर जो हमारी आंत रहती है, छोटी आंत, उसका स्ट्रक्चर है। अभी देखो हम जो भी खा रहे हैं आज के टाइम पे, हमारे को मालूम है ये चीज नुकसान है हमारे लिए, बल्कि लेकिन फिर भी हमारे को वो चीज अच्छी दिखती है इसलिए खाते हैं हम। जैसे कि समोसा हो गया, पिज्जा, केक, यानी कि जो भी जंक फूड है, डॉक्टर्स भी मना करते हैं मत खाओ, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसके अंदर टॉक्सिन्स रहते हैं, यानी कि जिस्म को नुकसान करते हैं बल्कि, लेकिन उसका टेस्ट ऐसा है कि हम खाते हैं उसको। तो जब हम ऐसी चीजें खाते हैं, या फिर इसको तो छोड़ो, जो हम रोजाना जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर भी दुनिया भर का केमिकल मिला हुआ है। जब वो सब केमिकल का हम खाना खाएंगे तो उसके अंदर जो केमिकल था वो भी जाके हमारे पेट के अंदर ही जमा होने वाला है। जब ये सब चीजें जाके हमारे पेट में जमा हो जाती हैं तो ये जो फर्स्ट फोटो दिख रही है आपको, इस टाइप से जो हमारी अंतड़ी है ये पूरा काला 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 इसके अंदर भर गया सो है। जी। अब इसको साफ कैसे करना, अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो किचन रूम में जो किचन कट्टा होता है उसके अंदर एक वॉश बेसिन रहता है, जी। उसके अंदर हम बर्तन धोते हैं। उसके अंदर जब बर्तन धोते हैं तो चावल के दाने या दाल जो भी है उसके अंदर जाके वो जो जाली रहती है पानी जाने की उसके अंदर जमा हो जाती है, जमा हो जी। जाते हैं। उसको हम थोड़े दिन साफ न को करो, 2-3 दिन साफ नहीं करो तो उसके अंदर इतनी गंदी बू आना शुरू होती है, किचन में जा भी नहीं सकते हम। जी। हाँ, तो इसी तरह जो हमारा पेट है, हम जब से दुनिया में जब से कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम हमारे पेट की कभी सफाई नहीं कर रहे। तो सोचो उसके अंदर कितनी गंदगी जमा होंगी। अब उसको सही बात। साफ कैसे करना है, उसके लिए कोई ब्रश तो नहीं बना सकते, उसको धो तो नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना है, जब हम एलोवेरा जेल पीना शुरू करते हैं, फॉरएवर की जो एलोवेरा है, एलोवेरा जेल को हम जब पीना शुरू करते हैं, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये एलोवेरा जेल है। जी। जैसे एलोवेरा हमारे पेट में जाना शुरू होती है, उसका पहला काम है सफाई करना वहां पे। ये जो ब्लैक ब्लैक थे ये पूरी गंदगी जमा थी, इसको वहां से खत्म करना शुरू करती है वो। जी। जब हम कुछ दिन तक, महीना, 2 महीने, 3 महीने तक कंटिन्यू डेली बेसिस पे जब हम एलोवेरा जेल पियेंगे तो इस तरह से हमारा पेट पूरा क्लीन हो जाता है, जैसा तीसरी फोटो के अंदर दिख रहा है। जी। अब ये जो येलो येलो दिख रहे हैं आपको तीसरी फोटो के अंदर, ये जो है हमारा खाना है, जो भी हम खाना खा रहे हैं। अब जब ये पूरा साफ हो गया, इसके बाद में जब हम खाना खाएंगे तो उसके अंदर जो भी ताकत है, जो भी चीजें हैं उसके अंदर, खून बनने की चीजें खा रहे हैं हम, जिस्म को ताकत देने की चीजें खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसके अंदर जो ताकत है वो अब्जॉर्ब होती है, अब्जॉर्ब होकर खून के अंदर मिक्स होती है, तो हमारे जिस्म को ताकत मिलती है उससे। समझ में आ गया यहाँ तक? जी। हाँ। अभी देखो ये कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे जो सेफ है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें किसी किस्म का भी थोड़ा भी केमिकल नहीं मिला हुआ है। ये कुछ प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी के लिए यूज होते हैं, जिसकी इम्यूनिटी वीक रहती है या जिसको इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी के बारे में तो कुछ साल पहले तक तकरीबन लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन जैसे कोरोना आया सबको मालूम हो गया इम्यूनिटी क्या होती है बल्कि, है ना। संतरा खाओ, वो खाओ, ये खाओ, सब सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बढ़ाने में लगे हुए थे। ये जो स्क्रीन पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं।
जी हाँ, इम्यूनिटी क्या रहती है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत, जैसे एक कंट्री की आर्मी होती है ना, वैसे ये जो इम्यूनिटी है ये ऐसे काम करती है। जो भी बीमारियां आती हैं हमारे अंदर, उसको रोकने का काम करती है, जिस्म को बीमारियों से बचाने का काम करती है, ये जो इम्यूनिटी पावर रहती है। अभी ये जो तीन प्रोडक्ट है, ये हार्ट केयर प्रोडक्ट है। हार्ट के पेशेंट है, वाल्व ब्लॉक है, या बीपी है, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, यानी कि हार्ट को लेके जितनी भी प्रॉब्लम है, सबके लिए ये जो आइटम है, एकदम नेचुरल वे में हार्ट को हेल्दी करता है और सारी चीजों को खत्म कर देता है। ये बी हनी शहद के प्रोडक्ट्स है कंपनी के। ये जो क्रीम है, ये फेस पे लगाने वाला क्रीम है, और ये जो टैबलेट है, ये भी हनी की बनी हुई टैबलेट है, और ये तो शहद है। ये वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स है, वेट को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट मीन्स ना घटाते ना बढ़ाते, जितना होना उतना रखते हैं उसको। एक मोटा आदमी अगर ये चीजों को खा रहा है, तो वो पूरा पतला नहीं होगा। जो एवरेज मैनेज होना है, जो जितना वजन होना है उसको उतने पे लाके रोक देगा। अब एक दुबला आदमी खा रहा है, तो उसको जितना वजन बढ़ाना है उतना बढ़ेगा, उन मोटा नहीं होने लगेगा, फिर बात उतने पे रोक जी के रखेगा। यानी कि मैनेज करते हैं ये प्रोडक्ट, वेट को ना घटाते ना बढ़ाते। जॉइंट केयर के लिए है, जिसको जॉइंट में प्रॉब्लम है, घुटनों में, कमर में, या जो भी जॉइंट की प्रॉब्लम है उनके लिए है। ये लगाने वाला क्रीम है एमएसएम जेल, और ये हीट लोशन है। ये इतने जबरदस्त क्रीम है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और जी ये आर्किटेक्सी और एक्टिव एचए जो है, ये टैबलेट्स है, ये आरजी प्लस, तो ये पाउडर है। न्यूट्रिशन के लिए जो डेली बेसिस पे जो हमारे को विटामिन मिनरल चाहिए होते हैं, उसकी कमी को पूरा करते हैं ये आइटम्स। स्किन केयर है, जैसे हम फेस के लिए क्रीम यूज करते हैं, लोशन यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, स्क्रब यूज करते हैं, ये जी सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। जरूर फोटो डाल के भेजना। टारगेटेड स्किन केयर, यानी कि किसी की सेंसिटिव स्किन रहती है। जी वॉइस क्लियर आ रही है मेरी आपको? हाँ, आ रही आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आ रही। यहाँ पे क्या है, बारिश स्टार्ट हो गई। हम्म। तो जिसकी, अब किसी की ड्राई स्किन रहती है, सेंसिटिव स्किन रहती है, या फिर अलग अलग टाइप की स्किन रहती है, जहाँ पे हर चीज, हाँ, कोई भी आइटम नहीं यूज कर सकते हम। ये जरा कुछ भी यूज करें, या कोई कभी सोप चेंज हो गया, या कोई नया क्रीम लगा लिए तो लाल हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं। ऐसी जो जी टारगेटेड स्किन रहती है, उसके लिए ये जो आइटम है, उसको नॉर्मल करने का काम करते हैं। आवाज तो मेरी आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, आ रही आ रही। हाँ अरे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ, वहाँ पे भी हो रही है क्या? हाँ हाँ, हो हो रही रही हो है। रही। हाँ मैं तो बाहर कार चलो। में बैठा हूँ, यहाँ पे बारिश चालू। हाँ। अब अब देखो, ये सब तो मैं बता दिया आपको कि फॉरएवर जो है एलोवेरा की सबसे जो बेस्ट वैरायटी है, उसको यूज करती है। एकदम नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, जी और उसका कोई आप साइड जो भी इफेक्ट बताए नहीं उसके है। पूरे वीडियो देखा मैं, पूरे ये जितना भी आप पूरे बोले ना, पूरे हाँ वीडियो में हाँ हाँ तो यही है। हाँ हाँ जी हाँ। फिर भी तुम्हारे को एक बार रिवीजन हो जाता है, बोल के मैं लेके चल रहा था नहीं नहीं, आपके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और जितने बार ये करे उतना बार जरा माइंड में जा रहा है, थोड़ा सा माइंड मेरा थोड़ा मोटा है। जी जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जी जी अभी बता रहे हैं बोल के ऐसा नहीं है, कभी भी आपको तुम जी 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 स्टार्टअप करने के बाद भी कभी भी तुम्हारे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम बिंदास पूछ सकते हैं। हाँ बोले, इस्माइल भाई बोले, बिल्कुल ऐसा कुछ भी रहा तो आतिक भाई कभी भी हाँ फोन हाँ करके बात कर सकते हैं। हाँ मैम हाँ से भी बात कर सकते हाँ। हैं, मेरे से भी कर सकते हैं। जी अब हाँ हाँ हाँ। तो अब देखो, अब तक हम जो भी चीजें सुने, अब इसके ऊपर भरोसा कैसा करना हम। अब जी एक कंपनी है, कंपनी जॉब दे रही है, डिप्लोमा पास करे तो जो लड़के, जो लोग डिप्लोमा पास करे तो है, उनको कंपनी जॉब दे रही है। अब जी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जॉब लेने के लिए, तब कंपनी को कैसा मालूम होना मैं डिप्लोमा करी हूँ या नहीं करी हूँ बोल के। तो उसके लिए क्या है, मेरे पास डिप्लोमा पास करा के मैं सर्टिफिकेट होते, जब मैं डिप्लोमा पास करा के सर्टिफिकेट कंपनी में दिखाऊंगा तो उनको यकीन हो जाता है कि हाँ भाई मैं डिप्लोमा पास करा तो हूँ बोल के। जी तो इसी तरह जो कंपनी जो दावा करती है कि हम नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है, तब इसको हम कैसे मानना बोले। तो ये जो आपको स्क्रीन पर जैसे सर्टिफिकेट दिख रहे हैं, ऐसे और भी जी कई सर्टिफिकेट मिले तो फॉरवर्ड के, लेकिन ये चार जो है मेन सर्टिफिकेट है जो मैं यहाँ पे मेंशन कराता हूँ। पहला जो सर्टिफिकेट है IASC, इसका मतलब है ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल बोल के काउंसिल है। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंपनी एलोवेरा का प्रोडक्ट बनाती है उसको चेक करती है ये काउंसिल। और जी इसको चेक करने के बाद अब देखा कि जो भी चीज खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है इसमें क्या क्या डाले थे और कितना कितना डाले थे। जी और ये जो काउंसिल है ये हम एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अभी ये जो कंपनी है हमारे प्रोडक्ट को चेक करती है। इसके अंदर जितना जी लिखा है, जैसे कि एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल के ऊपर लिखा हुआ रहता है 99.7% प्योर एलोवेरा बोल के। तो अभी ये चेक जी करते हैं कि अंदर क्या 99.7% एलोवेरा है, क्या सिर्फ ऐसी लिख रहे हैं। पूरा चेक करने के बाद में जब इनको तसली हो जाती है, तब जाके ये सर्टिफिकेट देते हैं हमारे को। और ये सर्टिफिकेट ऐसा जी नहीं है कि चलो लिए तो फिर लाइफ टाइम चलते रहते हैं, इसको हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है। जी और इसके साथ में एक चीज और है, अगर ये सर्टिफिकेट एक बार चला गया तो फिर ये दोबारा नहीं मिलता। जी दोबारा कभी नहीं मिलता ये सर्टिफिकेट, अगर एक बार चले गया हम्म, तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि फॉरएवर तो स्टार्ट हो गया, 46 साल हो गया, और 46 साल से कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट है। हाँ तो यहाँ पे हमारे को प्राउड फील होती है कि हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके कितना सीरियस है। यानी कि थोड़ा महंगा रहे परवाह नहीं, लेकिन क्वालिटी के अंदर थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कंपनी। जी आइटम जैसा होना है वैसा ही रहना आइटम, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं। अभी सेकंड जो सर्टिफिकेट है कोशर सर्टिफाइड बन के है। अब ये सर्टिफिकेट कब मिलता है, अब जैसा कि मैं बताया आपको, ये प्रोडक्ट हार्ट के लिए काम करते हैं, ये प्रोडक्ट जॉइंट के लिए काम करते हैं, ये प्रोडक्ट स्किन के लिए काम करते हैं। जी तो अब हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि अब हार्ट पेशेंट है कोई, अब उसको हम लिख जाए कि RG+ जो है, RG+ दे रहे हैं उसको, तो हम पूछेंगे इसको खाना कैसा, है ना। जी तो हाँ अब हमारे माइंड में भी एक डाउट आ सकते हैं, या फिर जो जिसको हम दे रहे हैं उसके माइंड में भी आ सकते हैं कि भाई ये आदमी हमारे को हार्ट की बीमारी की दवा दे रहा है, लेकिन ना ही खुद जी डॉक्टर है, ना इसके जो सीनियर है वो डॉक्टर है, तो फिर हमारे को कैसा बताएंगे सही तरीके से कैसा खाना। तो सही ये जो सर्टिफिकेट है ये चीज को भी हमारे क्लियर कर देते हैं। ये सर्टिफिकेट जो है वही प्रोडक्ट को मिलते हैं जिस प्रोडक्ट को कोई भी एज का आदमी खा सकता है। यानी कि 1 साल के बच्चे से लेके 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल का भी आदमी खा सकते हैं। कोई भी यूज कर सकते, किसी भी एज का आदमी। फॉरएवर के जितने भी जी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट को किसी भी एज का आदमी यूज कर सकता है, उसको कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है उससे। जी हाँ। अभी जो तीसरा जो सर्टिफिकेट है हमारा, क्रुएल्टी फ्री। क्रुएल्टी फ्री का मतलब क्या है, अब जैसे कि देखो कोई कोई बीमारी आ गई नहीं, उसके लिए वैक्सीन बनाते रहते हैं या दवा बनाते रहते हैं, तो क्या करते हैं उसको एनिमल के ऊपर, जानवरों के ऊपर टेस्ट करते हैं पहले। वहां पे अगर रिजल्ट जी मिला तो फिर उसको इंसानों को यूज कराना चालू करते हैं। लेकिन फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट है
इन प्रोडक्ट को जो जी साइंटिस्ट लोग या जो टीम लैब के अंदर तैयार करती है, वो लोग खुद इसको जी यूज करते हैं पहले। यहाँ पे किसी जानवर के ऊपर टेस्ट जी नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट का, पहले वो लोग खुद जी यूज जी करके देखते हैं, जो सोच के उन्होंने बनाए थे। अगर वैसा रिजल्ट मिला उनको तो मार्केट में लॉन्च करते हैं, अगर वैसा रिजल्ट नहीं मिला तो उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट करना शुरू करते जी हैं। अब यहाँ पे चल के एक बात हमारे माइंड में आ सकती है कि इतनी सारे बीमारियों के रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, स्किन केयर के बनते हैं, हार्ट केयर के बनते हैं, तो फिर ये तो हार्ट का प्रोडक्ट है, ये जो लोग बना रहे लैब में, इन्हों हार्ट के मरीज थोड़ी ना है, इन्हों क्यों खाते हैं इसको? या फिर एक जी जॉइंट केयर का प्रोडक्ट है, ये जो जॉइंट पेन के पेशेंट थोड़ी ना है, इन्हों क्यों खाते हैं? अब सही। बिना बीमारी के जब उन्हें दवा खाएंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा उनकी बॉडी को बोलते हैं। हम्म। तो यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट है, ये मेडिसिन नहीं है, ये दवा नहीं है, ये सप्लीमेंट है। जी सप्लीमेंट बोले तो ये गजा के तौर पे, जैसे हम खाना खाते हैं ना, बीमार रहो या जी नहीं जी रहो, भूख लगे भी नहीं तब तो हम खाना खाते ही खाते हैं, लेकिन भूख सही। नहीं है फिर भी अगर कोई अच्छी चीज आ गई या कहीं चले गए खाने के लिए, या फिर कोई मेहमान आ गए, अब उनको खाने पे बिठाए, चलो हमारे साथ दो निवाले लियो, बोले तो ठीक है बोल के बैठ के उनके साथ भी खा लेते हैं। जी जी तो इस तरह से जिस तरह भूख रहो या ना रहो खाना हम खा सकते हैं ना, इसी तरह हम बीमार रहो या नहीं रहो इन प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं। असल तो ये जितने अच्छा। भी प्रोडक्ट है वो पहले तो सेहतमंद लोगों के लिए है, बीमार लोगों के लिए तो है, लेकिन सबसे जी पहले सेहतमंद लोगों के लिए है। हाँ, क्यों? आगे नहीं आना बोल के। हाँ देखो आज के टाइम पे जो हमारी, हाँ हमारी जो गिजा है ये कमजोर हो गई सो है, जी जी और हमारा जो माहौल है, हवा पानी जो भी चीज है सब पॉल्यूशन हो गई सो है, सब गंदी हो गई सो है, और सबके अंदर जहाँ देखो केमिकल, जहाँ देखो पॉल्यूशन, जहाँ देखो गंदगी। ये सब गंदगी में से जो चीजें निकल रही हैं, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर, वो सारे हवा के अंदर जा रही हैं या तो फिर पानी के अंदर जा रहे जी हैं। अब अगर हमारे को इन चीजों से बचना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो हवा चल रही है वही हवा में सांस लेना पड़ता है, जो पानी हमारे को जी मिल रहा है वही पानी को हमारे को पीना पड़ता है। यानी कि इससे बचने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं आज चाहूं कि मैं केमिकल वाला खाना नहीं खाऊंगा तो फिर मेरे को भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहे तरकारी खाने जाऊं चाहे मैं फ्रूट खाने जाऊं, जो भी मैं चीज मार्केट से लाऊं सब में केमिकल है। हाँ किसी में थोड़ा होगा किसी में ज्यादा होगा, लेकिन है सब में केमिकल। जी जी आजकल तो है। हाँ हाँ। तो इन चीजों से जो भी नुकसान हो रहे हैं हमारी बॉडी को, उसको अगर हम उसका असर कम करना चाहते हैं तो फिर इन प्रोडक्ट्स का यूज करके हम हमारी बॉडी को जो है दुरुस्त रख सकते हैं। एक टाइम बिल्कुल। से जिस तरह हम हमारी बाइक की कार की टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहते हैं उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, इंजन की जी लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं होना बोल के हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग कराते हैं। तो उसी हाँ सर्विसिंग के टाइप में काम करते हैं ये जो प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए। हाँ। तो अब ये जो चौथा सर्टिफिकेट है ये एम हलाल बोल के है, एम जो लिखा हुआ है, जी एम हलाल सर्टिफिकेट है ये क्यों मिला हमारे को बोले तो, अब जैसा कि फॉरएवर जो है 168 से ज्यादा देशों के अंदर काम करती है, तो उसमें क्या है कुछ इस्लामिक कंट्रीज भी है, जैसे सऊदी अरबिया है, दुबई है, कुवैत है। ये ऐसे जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे अल्कोहल के आइटम यूज में होते हैं। तो जी ये जो इस्लामिक कंट्रीज है उनकी एक कम्युनिटी है, उन लोगों ने क्या किया, जब फॉरएवर इस्लामिक कंट्रीज के अंदर आई वहां पे अपना बिजनेस दिखाया, अपने प्रोडक्ट दिखाए, तो उन लोगों ने क्या है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को चेक किया अपने पास अपने लैब में, उसके ऊपर रिसर्च किया, उसका टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर ना अल्कोहल है ना कोई केमिकल है ना कोई ऐसी चीज है जिसको हम नहीं यूज करना चाहिए, जब उनको पूरी जी तसल्ली हो गई तब जाके ये जो एम हलाल का जो सर्टिफिकेट मिला था ये इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से मिला था फॉरएवर को। जी ठीक है। अब आता है हमारा मेन जो टॉपिक है मार्केटिंग प्लान। जी अब मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या है देखो, सबसे पहले हम जब फॉरएवर के अंदर आते हैं तो क्या करते हैं, अपना एक फॉर्म फिलअप करते हैं एज और एड्रेस प्रूफ के साथ में, और मिनिमम बिलिंग करते हैं 1,000 रुपए के आसपास की। जी अब इसके बाद क्या होता है, जब हम 1,000 रुपए की बिलिंग कर लेते हैं तो हम बने यहाँ पे फॉरएवर के कस्टमर। जी अब देखो हम
सालों से मार्केट में हर किस्म के सामान जो भी हमारी जरूरत है सब सालों से हम खरीदते आ रहे हैं, लेकिन जी कोई भी कंपनी हमारे को आज तक ये हमारा कस्टमर है बल्कि लेबल नहीं दी हमारे को। हाँ लेकिन फॉरएवर क्या करती है, एक बार आप फॉरएवर से कोई चीज खरीदो, आपको लाइफ टाइम के लिए अपना कस्टमर बना दी फॉरएवर। और कस्टमर बनने के बाद आपको बेनिफिट क्या है, आपको 5% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है वहां पे। अभी जी जो अपना फर्स्ट ऑर्डर करे थे, अगर उसको आप दोबारा मंगाना चाह रहे हैं तो आपको वो रेट में नहीं मिलेगा, 5% डिस्काउंट में मिलेगा। यानी जी एक बार परचेस करते ही आप फॉरएवर के कस्टमर भी बन गए और आपको 5% डिस्काउंट भी मिलना शुरू हो गया। जी अब ये था कस्टमर लेवल पे बेनिफिट। लेकिन हमारे को यहाँ पे कस्टमर बन के रहना नहीं है, हमारे को बिजनेस करना है कंपनी के साथ। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला लेवल है जहाँ से हमारा बिजनेस होता है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। जी अब ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, इस लेवल पे हमारे को बेनिफिट क्या होता है, पहले तो जो यहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट था, वही डिस्काउंट आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे बढ़ के 25% का हो जाता है। यानी कि 1,000 रुपए का आइटम आप खरीदे पहली बार तो आपको वो पूरे 1,000 रुपए में मिला। लेकिन आप एक बार खरीद लेके कस्टमर बन गए, कस्टमर बनने के बाद फिर आप दोबारा वही 1,000 रुपए का आइटम अगर परचेज कर रहे हैं तो वो आपको 5% डिस्काउंट में यानी कि कितना 950 रुपए में मिल जाता है आपको। जी ठीक है। उसके बाद में जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो वही आइटम आपको 750 रुपए में मिलना शुरू हो जाता है। जी और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद में क्या है, आप बिजनेस करना शुरू कर देते हैं फॉरएवर के साथ में, अपने साथ में भी। जैसा इस्माइल भाई इस बिजनेस के बारे में आपको बताए, ऐसे ही आप भी इस बिजनेस के बारे में और लोगों को बता सकते हैं। किसी को हेल्थ इशू है तो कंपनी के प्रोडक्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको जी शेयर करना है, सेल करना नहीं है, बेचने का काम बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अच्छा क्योंकि देखो, एक होता है सेल्समैन और एक होता है बिजनेसमैन। अब जी आपका जो प्रोफेशन है इसके अंदर दोनों चीजों की एग्जाम्पल है कि नहीं। जी यानी कि आपका आइसक्रीम का कारखाना है, जी आप हो गए बिजनेसमैन। जी और जो लोग आपके पास से वो बंडी में या जिसमें भी आइसक्रीम रख के लेके जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जी आपका आइटम सेल करके ला रहे हैं, उन्होंने हो गए जी सेल्समैन। जी जी तो हमारा जो काम है यहाँ पे बेचने का काम नहीं है, क्योंकि जी बेच बेच के कोई भी अमीर नहीं बन सकता, बिजनेस करना पड़ता है उसको। सेल्समैन जी अलग हो गया, बिजनेसमैन अलग हो गया। तो हम्म हमारे को यहाँ पे सेल करना नहीं है, हमारे को बिजनेस करना है। हाँ, कोई जी लोग मांग रहे हैं हमारे से कि नूर भाई मेरे को ये आइटम की जरूरत है तो मंगा के दे दियो, मेरे को ये आइटम की जरूरत है मंगा के दे दियो, तो उनको आप मंगा के दे सकते हैं। जी लेकिन जी बेचना बोले तो एक बैग में भर लिए लगा लेके हम गली गली घूम रहे हैं, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं है हमारा। हाँ हमारा सही मेन जो काम है यहाँ पे बिजनेस को शेयर करने का काम। हम्म तो जब आप बिजनेस को शेयर करेंगे, यानी जी कि आप एक आदमी को बताए कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ही, चलो एग्जांपल एलोवेरा जेल के बारे में बता दिए आप, वो पर्सन हम्म जो है एलोवेरा जेल खरीद लिया आपके बताने की वजह से, उन क्या करा, आपसे लिया एक बार, हम्म एक बार लेने के बाद में उसको फायदा दिखा। अब उसको फायदा दिखा तो वो क्या करा, दोबारा भी आपसे मंगाया। फिर उसके बाद जब तीसरी बार उसको मंगाना रहता है, उसको क्या होता है, अरे यार नूर भाई मैं कितने बार तुम्हारे को परेशान करूं, मैं खुद नहीं मंगा ले सकता क्या मेरे मोबाइल से, तुम भी तो फोन से मंगा के दे रहे ना, मैं मेरे फोन से नहीं मंगा ले सकता क्या। बिल्कुल मंगा ले सकते हैं भाई। तेरे को एक फॉर्म फिलअप करके लॉग इन करना पड़ता है, लॉग इन करने के बाद में तू तेरे ऐप में से अपना अपन मंगा ले सकते हैं। अब जब उन सही फॉर्म फिलअप करके उसका ऐप से उन मंगाते रहेंगे, अब यहाँ पे ना तुम्हारे को मंगा के देना है, कुछ भी नहीं करना है, उन अपना मंगाते रहते हैं, यूज करते रहते हैं और तुम्हारे को उसका बेनिफिट मिलते रहता है। तुम्हारे थ्रू जी जितने भी लोग फॉरएवर का प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसका 25% आपको मिलेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। जी हाँ, अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट लेवल जो आता है वो है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल पे आपको बेनिफिट क्या होते हैं, यहाँ पे जो 25% डिस्काउंट मिल रहा था वो बढ़ के 30% हो जाता है सुपरवाइजर लेवल पे। अब जो जी आइटम आप 1,000 रुपए का खरीदे थे वो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 750 का मिल रहा था, यहाँ पे 700 रुपए का मिलने लगता है। जी और असिस्टेंट सुपरवाइजर पे तुम्हारे थ्रू जो लोग सामान परचेज कर रहे थे उनका 25% मिल रहा था, लेकिन सुपरवाइजर लेवल पे 28% मिलना शुरू हो जाता है आपको। असिस्टेंट मैनेजर,
असिस्टेंट मैनेजर पे क्या है, डिस्काउंट तो तुम्हारे को 30% मिलता है यहाँ पे भी, लेकिन तुम्हारा जो रेफरल कमीशन है, यानी कि तुम्हारे थ्रू जो लोग मिलेंगे उसका तुम्हारे को 33% मिलने लगेगा यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारा लेवल जो मैनेजर लेवल है, यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट तो 30% मिलेगा, लेकिन आपका जो रेफरल कमीशन है ये बढ़ के 38% हो जाता है। 38% का तुम्हारे को बेनिफिट होने लगता है, जो भी पर्सन तुम्हारे थ्रू कुछ सामान अगर परचेज करता है तो। अब देखो, अगर हमारे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि आप आपका जो कारखाना है उसको स्टार्ट जी करने के लिए आपको कितना अमाउंट लगा होगा जब फर्स्ट बार आप स्टार्ट करे थे? जी, एक 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर। 10 लाख रुपए लगे थे, ठीक है। जी अब आपको पता है, अब देखो जितने भी साल से आप कर रहे हैं आपको प्रॉफिट हो रहा है तभी तो आप चला रहे हैं उसको, है ना? जी सही। हाँ। तो अब देखो, एक कारखाना है आपका, तो आपको मान लियो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, दिन का 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जी ठीक है। तो अगर ऐसा एक और कारखाना डाल लिया आप, तो 5,000 सेम कारखाना अगर आप एक और डाले इसका, तो वहां से भी प्रॉफिट आने लगता है। सही। 5,000 वहां से, 5,000 यहाँ से, बोले तो 10,000 हो जाता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो आप बढ़ाना चाहेंगे या नहीं बढ़ाना चाहेंगे, अगर आपके पास ऑप्शन होता तो? जी बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहेंगे, क्यों बोले तो जी जितने ज्यादा हमारे ब्रांच रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे को इनकम आएंगी। एक एग्जांपल थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रहा था, एक चाय की बंडी वाला रोज के 10,000 या 50,000 कुछ कमाता है बल्कि। जी तो सुने से वाले बोले ऐसा कैसा कमाते हैं बोल के। हाँ, 10,000 या 20,000 कुछ अमाउंट था, मेरे को उतना याद नहीं है। तो एक चाय की बंडी वाला रोज के 20,000 कैसा कमा सकते हैं बोल के। तो उसको आंसर किया एक पर्सन कि भाई, एक चाय की बंडी वाला दिन के 20,000 नहीं कमा सकता, लेकिन 1,000 तो दिन भर में कमा सकता है। तो हाँ, कमा सकता है। 1,000 कमा रहे बोले तो मान सकते हैं, लेकिन वही चाय की बंडी वाले के अगर 20 बंडियां होंगे तो हर जगह हम कमा रहे हैं 1,000 इस बंडी से, लेकिन उसके जो चाय जी के बंडियां हैं वो 20 बंडियां हैं, तो बीस इस हजार हो हिसाब से हम दिन का 20,000 कमा रहे हैं। हाँ। जी तो हमारे ब्रांच जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे को इनकम आती है। तो अगर सही। हमारे को बीदर, पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक 20 कारखाने डालना है हमारे को, तो जैसा कि आप पता है 10 लाख रुपए लगे थे, 10 लाख का ऐसे जी हम एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, 20 सिटी के अंदर डालना है तो हमारे को हो गए 2 करोड़ रुपए, जी ठीक है। और अगर पूरे इंडिया में हमारे को अपना कारखाना खोलना है, अपना बिजनेस जो है पूरा इंडिया लेवल पे हमारे को करना है, तो इंडिया 29 स्टेट है, 29 स्टेट के हिसाब से अगर हम हिसाब करेंगे तो 58 करोड़ रुपए लग रहे हैं हमारे को अपने कारोबार को सिर्फ इंडिया लेवल के ऊपर करने के लिए। जी तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इंडिया लेवल पे भी हम नहीं कर पाते कोई कारोबार, इंडिया लेवल पे भी नहीं कर सकते हम? नहीं कर तो सकते। क्या वर्ल्ड दुनिया में कर सकते हैं कारोबार हमारा? नहीं कर सकते। लेकिन जी फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, क्योंकि तो फॉरएवर अपनी कंपनी बना दी, अपने प्रोडक्ट बना दी, अपने ऑफिस खोल चुकी है, सब कुछ कंपनी ने कर दिया। गवर्नमेंट की परमिशन लेना था, ले ली। जो अपने बिजनेस को रजिस्टर करना था, करा चुकी। इनकम टैक्स के जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कर चुकी। सारा कुछ कंपनी ने कर दिया है। अब हमारे को क्या करना है, आना है, कोशिश करना है, प्रॉफिट लेना है। जी समझ रहे हैं? पूरा बना बनाया सिस्टम हमारे को मिला। जी तो जब एक बना बनाया सिस्टम मिल रहा है हमारे को, और उस सिस्टम में हम जाएंगे, तो जहां पे हम काम कर रहे हैं उसका बिजनेस जिन्हें जगह काम चल रहा है वहां भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। 168 से ज्यादा देशों के अंदर फॉरएवर काम कर रही है, तो हम भी 168 से ज्यादा देशों के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं। हर देश के आदमी के साथ में हम बिजनेस कर सकते हैं, हर कंट्री के आदमी को हम बिजनेस बता सकते हैं, अगर उनकी और हमारी लैंग्वेज मैच कर गई तो। जी ठीक है ना? अब देखो, जी अभी ये तो बता दिया मैं आपको, प्रेफर्ड कस्टमर को 500% का डिस्काउंट मिलता है। अब आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे है, आपका जो लेवल है वो प्रेफर्ड कस्टमर है। अब क्या करना रहता है आपको, सबसे पहले आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करना है।
असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए क्या है? 2 सीसी की क्वालिफिकेशन है, आपको 2 सीसी करना पड़ता है। तो 2 सीसी कैसे जी करना है, क्यों करना है, ये आपको कल या परसों एक और मीटिंग होंगी, उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। क्योंकि देखो एक ही जी। टाइम पे अगर हम पूरा कवर करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आता। हाँ, नेक्स्ट नहीं समझ मीटिंग में में आता। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ 2 सीसी कैसे करना है। अच्छा। तो अब खाली 2 सीसी को 2 सीसी मान के चलो। अब प्रेफर्ड कस्टमर जी लेवल पे है आप। ये सीसी क्या होता है पहले इसको समझते हैं, ठीक है? सीसी जी इसको बोलते हैं, सीसी क्या है? एक कॉमन करेंसी भी बोल सकते हैं इसको हम, केस क्रेडिट भी बोल सकते हैं, या फिर एक आसान भाषा में हम पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो अब जी जैसा कि कंपनी का बिजनेस अमेरिका में भी चल रहा है, दुबई में भी चल रहा है और इंडिया में भी चल रहा है। और हम लोग क्या है, इंडिया से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारे को ऐसा फील हो सकता है, अब जैसा कि ये जॉब या किसी और प्रोफेशन के अंदर होता है ना, इंडिया में कम कमाने में उन अमेरिका में जॉब करते हैं, अमेरिका में उसका कारोबार है, वो वहां पे डॉलर में कमाते हैं, उसकी अच्छी इनकम है बोलते हैं। तो जी ये चीज फॉरएवर के अंदर नहीं आना बोल के फॉरएवर ने क्या किया, अपनी एक कॉमन करेंसी बना दी। एक आदमी इंडिया में काम कर रहा है तो उसको भी उतना ही प्रॉफिट होना, अमेरिका में काम कर रहा है उसको भी उतना ही प्रॉफिट होना, और दुबई में, यानी कि किसी भी कंट्री में काम करेंगे उस कंट्री की करेंसी जी। की वैल्यू चाहे कम रहे या ज्यादा रहे, आदमी जितना हुँ, काम कर रहा है उतना प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। ये सही। जो सीसी है इसको हम कॉमन करेंसी भी बोल सकते हैं, केस क्रेडिट भी बोल सकते हैं, या फिर आसान लैंग्वेज में हम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो कंपनी क्या करी, हर जी, आइटम के साथ में पॉइंट्स लगा के छोड़ दिए, यानी कि एक अच्छा। एलेवरेज लेंगे तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा करके हर प्रोडक्ट के साथ हुँ, में एक पॉइंट लगा दिए। अब तुम इंडिया से बिजनेस कर रहे हैं, मान लो एक आदमी दुबई से, अब आपके रिलेटिव्स में कोई दुबई में है, उनको आप बिजनेस बताए, जी। उन्होंने स्टार्ट कर लिए। हुँ, अब हुँ, उनके साथ में क्या है, वहाँ के लोकल के लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका जो जी, बिजनेस है वो दुबई में चलना स्टार्ट हो गया। जी, दुबई की करेंसी ज्यादा है, इंडिया की करेंसी कम है, फिर भी आपको जो इनकम मिलेंगी वो इक्वल इनकम ही मिलेंगी, कम ज्यादा नहीं होंगी इनकम। इसके लिए क्या है, कंपनी ने ये सीसी रखा है। अब प्रेफर्ड कस्टमर पे अच्छा। क्या है, 2 सीसी करना होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के। असिस्टेंट सुपर यहाँ पे देखो एग्जांपल भी बताया सो है, जैसे कि एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिले सो है, स्क्रब को 59 पॉइंट मिले सो है, टूथ जेल को 32 पॉइंट मिले सो है, शैम्पू को 90 पॉइंट्स मिले सो है। इस तरह क्या है, 1000 पॉइंट जब तुम्हारी आईडी में हो जाते हैं तो तुम्हारा होता है 1 सीसी। और इसी तरह जब 2000 150। पॉइंट हो जाते हैं, हाँ, जब 2000 पॉइंट हो जाते हैं तो तुम्हारा होता है 2 सीसी। अब ये 2 सीसी करने के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे करना है, क्यों करना है, 2 सीसी करने के बेनिफिट क्या है, 2 सीसी नहीं करने का लॉस क्या है, ये सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाते हैं। अब देखो हम 2 सीसी कर गए, 2 सीसी करके हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर जी, बनने के बाद में हमारा काम क्या है, अब आपके जान पहचान में जो लोग हैं कितने होंगे, एक अंदाजा आपके रिलेटिव फ्रेंड सब सबको मिला लियो तो 300 से तो ज्यादा ही होंगे, 300 से कम तो नहीं होंगे, या जी, 200 से कम तो नहीं होंगे। हाँ, अब अगर जी, आपके जान पहचान में जो 200 लोग हैं, उन 200 लोगों को आप फॉरएवर के बारे में बताएंगे, जैसा इस्माइल भाई आपको बताए, आप अपने जान पहचान वालों को बताएंगे। जी, और जैसे आपको हम बिठा के एक एक चीज के बारे में जी, समझा रहे हैं, ऐसा उनको भी हम समझाएंगे। तो जी। आपको क्या लगता है वो 200-300 लोगों में से कितने लोग यहाँ पे अपना स्टार्टअप कर लेंगे, एक अंदाजा? अब एक अंदाज़ा 25-50 आएँगे। 25-50 करेंगे? 200-300 पे चलो फिर भी आप बहुत, क्या बोले? हाँ, अगर 25 भी अगर हम आप बोल रहे हैं तो वो 25 भी बहुत ज्यादा है, आपको 25 लोगों की भी जरूरत नहीं है। देखो, आने को तो जितने ज्यादा है उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारा बिजनेस बढ़ता है। लेकिन आपको जी, जो मैं लेवल बता रहा हूँ उसके लिए आपको, अगर आपके 200 लोगों में से अगर 13 लोग भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने लगे और 13 लोग अपना 2 सीसी यानी कि अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिए,
तो आपके जो सीसी होते हैं, यहाँ पे आप अकेले थे, आप अकेले 2 सीसी करे, असिस्टेंट सुपरवाइजर बने। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद क्या है, आपको बिजनेस को और प्रोडक्ट को प्रमोट करना रहता है। आपकी प्रमोशन से जो आपके 200 लोग थे, उसमें से अगर 13 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लेते हैं, तो 13 लोगों की 2-2 सीसी बोले तो आपके हो जाते हैं यहाँ पे 26 सीसी। जी। हाँ, 13 लोग जो 2-2 सीसी करे, उनके तो 2-2 सीसी रहे, लेकिन वो आपकी टीम है अब, है ना? तो उसकी वजह से क्या है, जी। वो सब सीसी तुम्हारे साथ में काउंट होते हैं। 13 लोग 2-2 सीसी करे, तो 13 × 2 26 सीसी हो गए, आपके हो गए 26 सीसी। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, सुपरवाइजर लेवल, वो सिर्फ 25 सीसी से क्वालिफाई हो जाता है हमारा। 25 सीसी का बिजनेस हम कर जी। दिए, हम बन गए सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर बनने के बाद में अब आप अकेले नहीं है, आपके साथ 13 लोगों की टीम है, आपको मिला के 14 लोग हैं आप, ठीक है? जी। अब आप अकेले मेहनत करके 13 लोगों को 2 सीसी कराए, 13 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर कराए, तो अब आपके साथ 13 लोगों की टीम है, और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, यहाँ पे नॉलेज भी बढ़ गया। आप यहाँ पे नए थे, अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम करके पुराने हो गए, आपको तजुर्बा भी हो गया। तब आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे आपका काम और आसान हो जाता है अगला लेवल क्वालिफाई करने के लिए। अब जो 13 लोग हैं आपके साथ, उन 13 में से आपको 3 लोगों को सेलेक्ट करना रहता है, क्योंकि देखो वो 13 में से सबके सब तो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं जी। करेंगे, कुछ बोलने से करेंगे, कुछ अपनी मर्जी से करेंगे, कुछ मनमानी करेंगे, ऐसा हर तरह के लोग रहेंगे उसमें। जी। तो उन 13 में से आपको 3 इंटरेस्टेड लोगों को चुनना है, उनका अगला लेवल डन कराने के लिए। यानी कि 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर को आपको सेलेक्ट करना है, उनको सुपरवाइजर बनाने के लिए, और उनकी हेल्प करना है आपको उनका सुपरवाइजर बनने के लिए। जब 3 लोग आपकी टीम में सुपरवाइजर बन जाएंगे, तो सुपरवाइजर को 25 सीसी होना रहता है। सुपरवाइजर को 25 सीसी होना 25। रहता है। 3 लोग आपकी टीम में, हाँ, 20 सीसी 3 लोग जब कर लेंगे, तो आपके हो गए 75 सीसी, बराबर। जी। हाँ, तो जब आपके 75 सीसी हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट वाला हो जाता है, वो है असिस्टेंट मैनेजर। 75 सीसी से आपका असिस्टेंट मैनेजर हो गया। पहले आप अकेले थे, आपको मेहनत ज्यादा थी, 13 लोगों को आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर कराना था। लेकिन अब देखो, आप यहाँ पे पुराने होते जा रहे हैं, और आपका काम भी कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे 13 जी। लोग चाहिए थे आपको अगला लेवल करने के लिए, लेकिन उसके बाद में फिर आपको 3 लोग चाहिए थे अगला लेवल करने के लिए। अब यहाँ पे आपको 3 जी। लोग भी नहीं होना, अगर 2 लोगों को आप हेल्प करते हैं उनका असिस्टेंट मैनेजर कराने के लिए, तो 2 लोग बोले तो 75 150 सीसी हो गए। लेकिन जी। आपका जो अगला लेवल है मैनेजर लेवल, वो सिर्फ 120 सीसी के साथ में आपका मैनेजर लेवल हो जाए। यानी कि अगर आपके टीम में 2 लोग भी अपना असिस्टेंट मैनेजर कर लेते हैं, तो आप मैनेजर बनने के बाद भी और एक्स्ट्रा सीसी पड़े हुए रहते हैं आपके पास में। जी। तो अब बताओ, जो यहाँ पे जो लेवल अप करना है, बिजनेस करना है, काम करना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, ये पूरा प्रोसेस देखने के बाद में आपको ये आसान लगा या मुश्किल लगा? आसान तो नहीं है ये। हाँ, हाँ, अगर करना पड़ता करे तो कोई चीज मुश्किल भी नहीं है। हाँ, 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 क्योंकि देखो, हर लाइन में किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, पहली सीढ़ी जो रहती है वो हमेशा मुश्किल रहती है। मुश्किल है। पहला जो लेवल है, हाँ, हम वहाँ पे नए रहते, हमारे को कोई तजुर्बा नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहता। अब वो जो लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, यहाँ पे आप अकेले भी है। इसके लिए जी। क्या है, आपको यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आगे चल के जब आपकी टीम बनती है, आपकी जो मेहनत है वो सबके अंदर डिवाइड हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, आपके हिस्से में कम मेहनत आती है, लेकिन इनकम वही रहती है। सब मिलके काम करते हैं, सबकी थोड़ी जी। थोड़ी थोड़ी मेहनत मिलके आपका भी काम हो जाता है, आपके साथ वालों का भी काम हो जाता है। जैसा कि जी। अब आप आइसक्रीम बना रहे हैं, आपके साथ में एक 20 लोग है, जी। 20 लोग ले जाके, अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन आता है माइंड में, कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमारे साथ वाले काम कर रहे हैं तो उसकी इनकम हमारे को कैसे आती है बोलते हैं, जी। ठीक है ना? तो अब देखो, आपके पास से एक 10 लोग आइसक्रीम ले जाके सेल करके आ रहे हैं, आइसक्रीम उन्होंने लेको जा रहे हैं,
बंडी उन्हों ढकेल रही, मेहनत उनकी लग रही है, धूप में, बारिश में, सर्दी में उन्हों सड़ रही, पूरी ताकत जी उनकी लग रही है, पुकार पुकार को उन्हों बेच रहे हैं, लेकिन इनकम सही। आपको मिल रही है नहीं मिल रही बैठी लोगों को। हाँ मिलते। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट करे सो है, कारखाना खोले सो है, उसका पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं आप, वहां पे मशीनें खराब हो रही हैं, अच्छी रह रही है, उसका मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, जो भी रिपेयर है, जो भी है, हर चीज आप खुद संभाल रहे हैं, आप संभाल रहे हैं, वो अलग बात जी है। लेकिन वो आदमी क्या है, दिन भर धूप में, पानी में, हर चीज में वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? आप मिल एक बिजनेसमैन है, इसके लिए आपको मिल रहा है। रहा। जी आप क्या करें, अपने साथ में कुछ ऐसे लोगों की टीम बनाए जो होनहार है, कलाकार है, जिसके अंदर कुछ खूबियां है, तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको इनकम मिल रहा है। चलो, अब उन्होंने मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या उनको नहीं मिल रहा? उनको भी मिल रहा है। मिल उनको भी मिल। हाँ, तो ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी है, इसके अंदर कोई नया सिस्टम नहीं है, कोई अलग जादू की छड़ी नहीं है इसमें पैसे कमाने के लिए, ना यहाँ जी पे ये कोई क्विक रिच स्कीम है, ना कोई रातों रात अमीर लखपति बनने की कोई स्कीम है। जैसे आम बिजनेस होता है, ऐसा ही ये भी एक बिजनेस है, लेकिन इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी ऑलरेडी कर दी सो है, हमारे को खाली कुर्सी संभालना है बिजनेसमैन की, बिजनेस करना है, अपनी काबिलियत को लगा देना है बिजनेस के ऊपर और इनकम लेना है। जी ठीक है, जी तो अब देखो चलते हैं आगे हम। यू बिकम फॉर एवर बिजनेस ओनर, स्टार्ट योर जर्नी टू एंजॉय। अब देखो, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लेते हैं तो आप यहाँ पे बिजनेस ओनर बन जाते हैं, जी आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। अब हमारे को बिजनेस क्यों करना है कंपनी के साथ में, ये कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम। जी आप घर बैठे पूरे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हर कंट्री से आपको इनकम आ रही है, तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो आएंगी चाहिए, यानी घर में पैसा रहेगा तो पैसे की तो टेंशन ही नहीं रहेंगी। अब इसके सही। अलावा क्या है, मेन टॉपिक जो है अपना, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा तो आदमी कहीं पे भी कमा सकते हैं, मेन जो है जी टाइम फ्रीडम है। हम्म, अब देखो, अगर आपके एक 10 दोस्त मिलके आप लोग का प्लान बनाए एक 15 दिन के टूर पे जाने का, जी चलो ठीक है भाई, आपकी भी इनकम अच्छी है, आप भी चले जाएंगे, चलो क्या है, चलो थोड़ा घूम फिर के आएंगे, माइंड फ्रेश होता है, एक 15 दिन कारखाना बंद रहा तो रहा, जाको घूम के आएंगे बोल के चले गए आप लोग घूमने के लिए। अब जी 3 दिन हो गए, आप वहां पे मस्त में एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, यानी कि फुल एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को अपनी। अब चौथे दिन आपको फोन आता है, मेरे घर में फंक्शन है, बहुत बड़ी दावत करी हूं मैं, मेरे को इससे आइसक्रीम होना है बोल के, जी और आपको पता चलता है कि वो जो फंक्शन है वो कलिश है। जी चलो ठीक है, गया तो गया एक ऑर्डर, वापिस आए के बाद में ऐसे बहुत ऑर्डर मिलते हैं बोल के आप एक आदमी को नजरअंदाज कर दीजिए। उसके बाद में फिर शाम में फिर एक फोन आता है, उन भी यही बोलते हैं आपको, परसों शादी है, मेरे को इतनी आइसक्रीम होना है। ऐसे अगर 3-4 फोन आपको आ गए तो आपका दिमाग पूरा वो ट्रिप से निकल के कारखाने में आ गया। आ गया, बिजनेस पे आया था। आ गया क्यों? अब यहाँ पे तुम्हारे को तुम्हारा लॉस दिखना शुरू हो रहा है, एक आदमी कॉल जी करा तो उतना उतना नहीं है करे, उसको लाइट ले लिए। सही। तो यहाँ पे क्या है, हम कितना भी बड़ा बिजनेस करेंगे, कितनी भी ज्यादा जी हमारी इनकम रहेंगे, लेकिन जब हम वहां पे टाइम नहीं देते तो हमारा लॉस दिखने लगता है हमारे को सामने। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे को ना कोई कारखाना खोलना है, ना हमारे को कहीं टाइम देना है, कुछ भी नहीं करना है, हमारा मोबाइल हमारे साथ में है तो हमारा मोबाइल ही हमारी कंपनी है, हमारा कारखाना है, हमारी दुकान है, शोरूम है, आप जो भी बोल लो, मोबाइल साथ में है तो पूरा बिजनेस आप कर सकते हैं। सही। हाँ, तो इस टाइप की आपको टाइम फ्रीडम मिलती है यहाँ पे। बिल्ड ए सिक्योर फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हैं, इम्प्रूव लाइफ जी स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जी सकते हैं। फॉरएवर खुद हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है जो नेचुरल है, सेफ है। जब उन प्रोडक्ट्स को आप, चलो डेली ना सही, कभी कभी भी यूज करने लगे, महीने में एक 8 दिन यूज कर लिए, हर महीने में एक 8 दिन यूज कर लिए, या फिर एक महीना यूज करे, फिर 2-3 महीने गैप करे, फिर एक महीना यूज करे, यानी कि आप जैसा अफोर्ड कर सकते हैं वैसा अभी अगर आप यूज करने लगे तो आप यहाँ से हेल्थ बना सकते हैं अपनी। फैमिली हॉलीडेज है, ये तो एग्जांपल मैं आपको टाइम फ्रीडम के अंदर ही दिया। देखो, हर हर कोई घूमना फिरने को पसंद करता है, कोई भी नहीं चाहता कि मैं एक ही जगह पे
बैठे हुआ रहूं या एक ही जगह रहूं। हर किसी को घूमना फिरना पसंद है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम जी कारोबार को छोड़ के हट नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमारे को वो भी फ्रीडम मिलती है, पीस ऑफ माइंड, दिमाग को टेंशन नहीं रहता किसी चीज का। जी हम, हाँ, अब यहाँ पे क्या है देखो, अब कुछ कारोबार होते हैं जो सीजन वाइज रहते हैं, उनका सीजन खत्म हो गया तो उनको टेंशन शुरू हो जाते हैं। चलो कारोबार को छोड़ो, कारोबार में तो गिराक आएगा नहीं आएगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, बचेगा खराब होगा, कम पड़ेगा, ये सब टेंशन लगे हुए रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम जॉब की भी बात करें, जॉब में भी आदमी को सुकून नहीं है, ना बिजनेस में आदमी को सुकून है। माइंड के ऊपर प्रेशर, किसी ना किसी टाइप का प्रेशर उसके माइंड पे बने हुआ रहता है। जी तो यहाँ पे क्या है, हमारा सबसे पहले तो हमारा कोई बॉस नहीं है फॉरएवर के अंदर। इस बिजनेस के अंदर हमारा कोई बॉस नहीं है, हमारे को कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। हाँ, हमारे सीनियर रहते हैं, हमारी अपलाइन रहती है, वो हमारे को गाइड करने के लिए, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर जो कलाकार, हमारे अंदर जो काबिलियत है उसको बाहर जी निकालने के लिए हमारे को थोड़ा बहुत फोर्स भी कर सकते हैं। नहीं तुम ये करो बोल के भी बोल सकते हैं, ऐसा करो बोल के भी बोल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बोल बोल सकते हैं। जो भी सीनियर है हमारे को सिर्फ बोलते हैं, वो हमारे से जबरदस्ती करवा नहीं सकते। जॉब के अंदर क्या होता है, बॉस अपने एम्प्लॉय से जबरदस्ती करवा लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जबरदस्ती आपसे करवाएंगे नहीं। अगर सीनियर की बात मैं मान के बिजनेस करूंगा, तो उसके अंदर मेरा ही बिजनेस डेवलप होगा, मेरा इनकम बढ़ेगा, फायदा मेरा ही होगा। नहीं मानूंगा मैं तो सीनियर मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों मैं तुम्हारे को ऐसा करो बोले थे, तुम क्यों नहीं करे बोल के नहीं पूछेंगे हमारे को। लेकिन उसके अंदर जो लॉस होगा वो हमारे सीनियर का नहीं लॉस होगा, हमारा लॉस होगा। क्योंकि देखो, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फॉरएवर के साथ में, तो ये हमारा बिजनेस है, ना हमारे सीनियर का बिजनेस है, ना हमारी टीम का बिजनेस है। तो इसके लिए क्या है, हम ना सीनियर के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, ना अपनी टीम के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। हाँ, जी शुरुआत के दिनों में, महीना 2 महीना, जब तक भी आप परफेक्ट नहीं हो जाए, जब तक आपका 70% काम हम लोग करके देंगे, लेकिन जी उस टाइम पे आपको भी कुछ काम देंगे, करना रहेगा। वो कैसा कैसा करना है, डेली थोड़ा 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 करके आपको 1 1.5 महीने के अंदर पूरा परफेक्ट बना डालेंगे आपको। और कोई बड़ी जी बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ऐसे तरीके से हम सिखाते हैं ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आज आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा भी आपके माइंड में कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतनी जी उम्र हो गई, अब मैं सीख सकूंगा, क्या मेरा दिमाग वो सब चीजों को समझेगा, सीखेगा नहीं सीखेगा बोल के। लेकिन ये सब चीजों की आप टेंशन छोड़ दियो, आपको सिखाना हमारा काम है। हम आप समझा रहे हैं, वो तरीके से हम आपको समझेंगे, वो तरीके से हम आपको सिखाएंगे। जी ठीक है, पीस ऑफ माइंड, यहाँ जी पे कोई माइंड को टेंशन नहीं है, हर तरह का सुकून है। और रिकॉग्निशन फॉर अचीवमेंट, हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट के अंदर, छोटी छोटी अचीवमेंट पे हमारे को स्टेज पे बुला के रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसा कि पिछले महीने में ही हमारा सक्सेस डे बोल के इवेंट हुआ था, मैं भी गया था उस इवेंट को अटेंड करने जी के लिए। दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम बोल के एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, 30,000 लोगों की कैपेसिटी जी है वो स्टेडियम की, पूरा स्टेडियम फुल जी था। उसके 30,000 लोगों के अंदर एक बड़े से स्टेज के ऊपर जब हमारे को बुलाएंगे, बुला के बोलेंगे ये आदमी बीदर से है, हमारे फॉरएवर के अंदर मैनेजर बन गए, मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, तो कितना प्राउड फील होगा हमारे को अपने आप के ऊपर। जी तो ऐसी ऐसी रिकॉग्निशन है यहाँ पे, छोटी छोटी अचीवमेंट के ऊपर बड़े बड़े रिकॉग्निशन हमारे को मिलने वाले हैं यहाँ पे। अब ये तो चुप समझाने के लिए कुछ 6 7 चीजें यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे है, अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। वो कैसा बोले तो देखो, कुछ एग्जांपल्स दिए थे यहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो देखो, हम बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, उसके अंदर हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तो क्या हम उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं? वो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। अगर हमारे को बाइक चलाना है उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसमें ऑयल डालना पड़ेगा। हमारे को कार चलाना है उसके अंदर डीजल डालना पड़ेगा। ये उसकी रिक्वायरमेंट है, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हम। अभी देखो, एक क्रिकेटर है, उसको अगर क्रिकेट खेलना है
तो उसको क्रिकेट का किट खरीदना पड़ेगा। तो ये नहीं बोल सकता मैं क्रिकेट खेलने के लिए इन्वेस्टमेंट किया बोल के, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उसको सेफ्टी के साथ क्रिकेट खेलना है तो उसको किट लेना पड़ेगा। जी स्कूल है, कॉलेज है, पढ़ना है, हमारे को पढ़ना है तो हमारे को बुक्स खरीदना पड़ेगा, नोटबुक खरीदना पड़ेगा, पेन पेंसिल जो भी है खरीदना पड़ेगा, स्कूल की फीस भरना पड़ेगा, आने जाने का किराया उठाना पड़ेगा, ये सब चीजें करना पड़ेगा। क्यों? जी ये स्टडी की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे को डिग्री लेना है तो ये सारी चीजें करना पड़ेगा। ये करे तो हमारे को डिग्री मिलने वाली है। तो इसी तरह क्या है, बिजनेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। उसको क्या है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, यानी कि हर चीज की एक रिक्वायरमेंट रहती है। अगर वो हमारे को चाहिए तो कुछ चीजों को पूरा करना पड़ता है। अब देखो, ये कुछ डिग्रीज के अमाउंट मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी डिग्री के लिए कितना खर्चा लगता है बोल के। अब यहाँ पे अब बात आती है इनकम की। लेवल तो हमारे को मालूम हो गए, लेवल पे हमारे को डिस्काउंट कितना मिलता है, कमीशन कितना मिलता है, टीम से, ये सब मालूम पड़ गया। अब हमारे को पैसे कितने बनते हैं, कौन से लेवल पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे को कितने पैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की। असिस्टेंट सुपरवाइजर जब हम बन जाते हैं तो हम 3 टाइप की इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। उस 3 टाइप की इनकम को लेने के बाद हमारी जो एक एवरेज इनकम बनती है वो 6,000 से 10,000 तक की हमारी इनकम बनती है। ये कम से कम है, इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। 10 बोले तो ऐसा नहीं है कि 10 के ऊपर नहीं जा सकते, 10 के बजाय आप 12 भी कमा सकते हैं, 15 भी कमा सकते हैं, 20 भी कमा सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है हमारे टीम के, जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है। 10,100, 10,300, 7,100, 15,500, इस टाइप की इनकम जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे बनती है हमारी। अब इसके बाद आगे चलते हैं सुपरवाइजर लेवल पे। जब हम सुपरवाइजर बन जाते हैं तो सुपरवाइजर लेवल पे हमारे को 4 टाइप की इनकम मिलती है। उस 4 टाइप की इनकम को लेने के बाद जो हमारी इनकम होती है 12,000 से 25,000 के बीच की इनकम हमारी बनना शुरू हो जाती है सुपरवाइजर लेवल पे। अब ये कुछ सुपरवाइजर्स है हमारी टीम के। अगर इनकम की बात करें तो देखो 12,500, यहाँ पे 13,100, 12,500, 17,100, 40,900। देखो यहाँ पे मेंशन करे तो क्या 12 से 25,000 है, लेकिन 47,000 तक भी इनकम हुई सो है। यानी कि यहाँ पे जो हमारी इनकम बनती है वो हमारी मेहनत के ऊपर बनती है। ये सिर्फ समझाने के वास्ते ये में एक कम से कम अमाउंट रख के बता रहे सो है, ये फिक्स अमाउंट नहीं है। अच्छा इतनी प्रतीक तो भाई, बनती आपका ही पोस्ट बनती क्या है है हमारी। फिलहाल? जी, आपका पोस्ट क्या है फिलहाल? मेरा जो पोस्ट है, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, और जो मेरा पिछले मंथ का पे आउट बना था वो 13,200 चिल्लर रुपए का बना था। ऐसा। हम्म। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट जो मैं ऑर्डर करा था हाँ, कितने दिन में आएगा? वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाते हैं, आपको 7 दिन के आसपास में आ जाते ऐसा। हैं। 4 दिन 7 दिन के अंदर ही जाते हैं। जी जी। किसी के 5 दिन में आते हैं, किसी के 6 दिन में, 7 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर बाहर आ जाते हैं समझो। अच्छा, हम्म। वो यूज कैसे करना उसके ऊपर रहता है क्या? ठीक है। हाँ हाँ, उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। जब आपका प्रोडक्ट आ जाता है ना, जी जी। उसके बाद में आप कॉल कर लियो, या इस्माइल भाई की दुकान पे शाम में अगर मिल सकते हैं बोले तो मिल लेंगे। वहां पे आप जो हाँ आइटम हाँ, मंगाए थे मिल उसके सकते बारे हैं। में। हाँ हाँ, ठीक है, जी। मिलेंगे। मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको, उसको कैसे यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट है उसके, अच्छी पूरा बात मैं है, बताता आने के हूँ। बाद देखेंगे, प्रोडक्ट आने के बाद। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक। अभी देखो, अगला जो लेवल है हमारा असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर जब हम बन जाते हैं, हम 5 टाइप जी की इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 5 टाइप की इनकम लेने के बाद में हमारा जो पेमेंट बनता है वो 30,000 से 45,000 के बीच में बनता है। जबकि हमारी टीम में 45,000 के बजाय 73,000, 73,000 की भी इनकम ली है सो है।
इसके बाद आता है मैनेजर लेवल। फॉरएवर की जो मैं बताया था आपको 12 टाइप की इनकम देती है फॉरएवर। मैनेजर लेवल पे आने के बाद में हम पूरी 12 टाइप की इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे मैनेजर लेवल पे। इसीलिए क्या है, मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल भी बोलते हैं, यानी कि सबका जी ड्रीम रहता है मैनेजर बनना। जितने मैनेजर बने उनका भी ड्रीम था जब वो हमारी तरह, जैसे आप इस्माइल भाई के साथ में फॉर्म फिलअप करे, फर्स्ट ऑर्डर करे, फिर बैठ के समझ रहे हैं बिजनेस को, ऐसे ही करके वो अपना ड्रीम बनाए थे मैं भी फॉरएवर में मैनेजर बनूंगा बोल के, और आज वो मैनेजर बन गए। इसी तरह अगर हम भी अपना ड्रीम मैनेजर बना के अगर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारे को जो नहीं आता उसको सीखेंगे समझेंगे, तो क्या है, हम भी आगे चल के कम से कम टाइम में हम भी मैनेजर बन सकते हैं। तो अब जी देखो, ये मैनेजर लेवल पे जब हम पूरी 12 टाइप की इनकम लेने लगते हैं, तब जाके जो हमारी इनकम होती है वो 60,000 से ऊपर रहती है। जबकि आज के टाइम पे ये तो कम से कम मेंशन करे थे स्लाइड में, आज के टाइम पे जितने भी मैनेजर्स हैं हमारे टीम में, अगर उनकी बात करो, 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम है उनकी। 60,000 इनकम की सीख भी नहीं है। जी 1 लाख के आसपास की इनकम बनती है मैनेजर लेवल पे। हर मंथ। हाँ, हर मंथ। ये कुछ मैनेजर्स है जिनके पेवर देख सकते हैं हम। 1,22,000, 1,18,000, 75,160, यानी कि 90,000, 1 लाख, 1,10,000, इस टाइप की इनकम बनती है समझो मैनेजर लेवल के ऊपर हर महीने की। अब देखो, ये तो लेवल थे मैनेजर तक। मैनेजर के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, और भी बहुत इंसेंटिव है कंपनी के अंदर, बहुत बोनस है, बहुत कुछ आपको कंपनी में मिलने वाला है। अब उसमें से कुछ चीजों को हम जी शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे। जो मैं बताया था स्टार्टिंग में, कार प्लान लेवल अचीव करे सो है लोग बोल के, तो वो कार प्लान क्या होता है। अब देखो, आप मैनेजर बन गए, हर महीना 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपका क्या, जी एक मिडिल क्लास का आदमी अगर मैनेजर बन गया तो उसका ड्रीम क्या रहता है, सबसे पहले जब वो महीना 1 लाख रुपए कमाने लगेगा तो मैं एक कार लेना सोचता है। जी हाँ, तो अब उसके लिए भी क्या है, फॉरएवर कुछ लेवल्स रखे हुए हैं, कुछ क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं। अगर आप उतना बिजनेस करके देती पूरी अपनी टीम के साथ जी मिलके, अगर आप उतना बिजनेस करके देते हैं, तो कंपनी क्या है, आपकी जो इनकम है उसके अलावा इसके अंदर लेवल रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं, तो मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपका पेमेंट 1 लाख रुपए बन रहा है, तो वो 1 लाख तो मिलेगा मिलेगा, इसके अलावा अलग से आपको 26,000 देने लगती है कंपनी हर महीना। कब तक देती है? 36 मंथ तक देती है, यानी कि 3 साल तक देती है। जी हर महीना 26,000 अलग से बोनस के टाइप में आपको मिलना शुरू होते हैं। बोनस बोलो या इंसेंटिव बोलो, जो भी बोलो, जब वो 3 साल तक आपको कंपनी महीना 26,000 देंगी, तो आपके बन जाते हैं 9,36,000, ये आपको अलग से मिल रहा है। इसी तरह जब आप जी लेवल 3 क्वालिफाई करते हैं, तो हर महीना आपकी इनकम के अलावा 52,000 रुपए कंपनी अलग से देना शुरू करती है। और ये जो अलग से इनकम मिल रही है आपको, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये कार प्लान है तो आपको कार ही लेना, आप कार लो, घर बनाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, लैपटॉप लो, कंप्यूटर लो, क्या भी करो, कंपनी का आप टारगेट पूरा करे, आप को कंपनी पैसे देना शुरू करी, वो पैसे आपके आप जहाँ चाहे खर्च करो, कंपनी पूछेंगी नहीं उसके बारे में आपसे। जी ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर्स को क्या करते हैं, ऐसे ही ये मैनेजर रिट्रीट की एक क्वालिफिकेशन है, अगर ये हम पूरा करते हैं, तो इंडिया में जो सबसे अच्छे प्लेसेस है, एक प्लेस को सेलेक्ट करते हैं, हर साल एक एक जगह पे ले जाके वहां पे 5 स्टार होटलों के अंदर हमारे को स्टे कराते हैं। ये टोटल 3 रात और 4 दिन का ये ट्रिप रहते हैं, एक टूर के टाइम में ट्रिप रहते हैं। वहां पे ले जाके वहां पे रखाते हैं, हमारे को घुमाते फिराते एंजॉय कराते हैं। टोटली ये कंपनी स्पॉन्सर करती है ट्रिप को, हमारा 1 रुपए का भी इसके अंदर खर्चा नहीं रहता, पूरा खर्चा खाना रहना सब कंपनी की तरफ से रहता है। इस साल जो जी मैनेजर ने ट्रिप किया था हमारा, वो चेन्नई में गया था, जी अभी पिछले महीने ही गया था सक्सेस डे के बाद में। अब इसके बाद आता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट जो है, ये इंडिया के बाहर होता है। हर साल एक एक कंट्री को सेलेक्ट करती है कंपनी, और इस साल का जो ईगल मैनेजर रिट्रीट जा रहा है वो इटली के अंदर जा रहा है।
ये जो ट्रिप है ये भी पूरा कंपनी की तरफ से रहता है। पूरा जाना आना, प्लेन का टिकट, होटल में रुकना, खाना, सब पूरा खर्चा कंपनी उठाती है। जी अब इसके बाद आता है ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली बोले तो एक साल में एक बार एक इवेंट होता है बहुत बड़ा। जी उसके अंदर क्या है, जो 168-70 देशों के अंदर फॉरएवर काम कर रही है, हर कंट्री के लोग उस इवेंट को अटेंड करने के लिए आते हैं। जी इस साल जो हमारा ग्लोबल रैली हुआ था, अप्रैल में शायद हुआ था, और इस साल इंडिया में ही हुआ था, दिल्ली के अंदर, उसी इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर 170 देशों के लोग एक छत के नीचे जमा थे फॉरएवर की वजह से। ठीक है। हाँ, तो अब देखो, करना क्या है वो भी मालूम हो गया, पैसे कैसे आते हैं वो भी मालूम हो गया, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है सब मालूम हो गया। अब हमारे को जी जी पैसे पूरा मालूम। कमाने के लिए क्या करना, हाँ, अब क्या करना है हमारे को। पहला पॉइंट क्या है, 70% लर्निंग है, 30% वर्क है। यानी जी हमारा जो पहला मंथ है, हम स्टार्ट करने के बाद जो हमारा पहला मंथ है, उसमें हमारे को ज्यादा से ज्यादा फोकस का सीखने के ऊपर करना है। जी क्योंकि यहाँ पे हम नए रहते हैं, हमारे को मालूमात नहीं रहते, तजुर्बा नहीं रहता, किसको क्या सही। बोलना, सामने वाला अगर कुछ पूछ लिया तो उसको कैसे समझाना। क्योंकि देखो, सवाल तो करेंगे सामने वाला। हाँ करते। जब हम, हाँ, जब हम उसको बताएंगे, अभी मैं बोला आपको कि फॉरएवर बोल के एक कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, बोला तब मैं आप ये भी बोल सकते हैं, हाँ, ऐसे बहुत कंपनियां हैं जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं बोल के। लेकिन जी जी जब आपको अगर सामने वाला ऐसा बोल रहा है, तो आपको उसको समझाने आना कि भाई, जो कंपनियां मार्केट में बना रहे हैं उनमें क्या फर्क है, और फॉरएवर जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें क्या फर्क है, ये हम समझा सकना सामने वाले को। सही। इसके लिए क्या है, हमारा जो ट्रेनिंग्स होती है, डेली की मीटिंग्स होती हैं, 8 बजे का जो सेशन आप लगाते हैं डेली, उसको लगाना, जी सुनना। हम्म। सही। सुनते 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 क्या है, ये सारी चीजें हमारे को जबानी याद हो जाती आतिश है। भाई एक आप महीना आके है कितने वो। मंथ हुआ? आप आके कितने हम्म, दिन हो? आप आके कितने दिन हो इसमें? मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। 6 महीने से हुआ? हम्म। 6 मंथ हुआ हेलो। आपको? हाँ, 6 महीने हो गया मेरे। आप आके इसमें कितने? हाँ जी जी हाँ जी हाँ। माशाल्लाह बहुत है। मतलब अच्छा ट्रेन हो गए आप। हाँ हाँ। जी। ये हमारा क्योंकि मैं पूरे वीडियो हमारे देखा ना, उसमें उन लोग का जैसा समझा रहे हैं उससे बेहतरीन आप जो मेरे को आज समझा पूरा डिटेल में पूरा जितना भी। हाँ उस वजह से बोल रहा हूँ। आप अच्छा हाँ। ट्रेन हो। ये जो भी सीखे जी सो है ना, ये सब ट्रेनिंग से सीखे सो है, देखो नॉन भाई। ऐसा। अच्छी बात। ट्रेनिंग लगा लगा के, बार 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 सुन सुन के ये पूरा याद हो जाता है। हाँ इस्माइल भाई कहाँ गए कि नहीं है देखो। अरे यही तो मैं कहाँ गया भाई। मैं तुम्हारे साथ ही था। भाई अच्छा है। हाँ मैं कहीं ना गया था। हम्म। जी जी अब पहले महीने में क्या है, देखो नॉर्वे, 70% हमारे को सीखना है, 30% काम करना है। जी सेकंड जी पॉइंट क्या है, मार्केटिंग प्लान। ये जो प्लान बताया, इसके आपको वीडियोस भी मिलते हैं आगे। इसको क्या है, या नहीं तो फिर और भी हम ऐसी मीटिंग रख रख के आपको बार बार बताएंगे, समझेंगे। ये मार्केटिंग प्लान को हम अच्छे से समझना है। जी बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अगले 6 महीने का हमारे को टारगेट करना है, कि आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आने वाले 6 महीने में मेरे को क्या करना है। पहले महीने में मेरे को क्या क्या सीखना है, दूसरे महीने में मेरे को क्या बिजनेस करना है। ये हम मिलके इसको सेटिंग करेंगे कि आने वाले 6 महीने में तुम्हारे को क्या करना है। जी हाँ। और अटेंड एटलीस्ट 5 ट्रेनिंग कंपनी ऑफिस, कंपनी के ऑफिस में भी ट्रेनिंग होते रहते हैं। कर्नाटका का जो ऑफिस है वो बेंगलोर में है, तेलंगाना का जो ऑफिस है वो हैदराबाद में है, बेगमपेट पे है हैदराबाद में। मैं गया हूँ, देखा हूँ ऑफिस वो भी। और क्या कर रहे हैं हमारा बॉस। बेंगलुरु बेंगलुरु में आता है क्या इधर कर्नाटक का? हाँ, कर्नाटका का बेंगलोर में आते हैं, तेलंगाना का हैदराबाद में आते हैं। लेकिन अब बेंगलोर लॉन्ग पड़ता है ना अपने को, तो जी ऐसा कुछ रहा बोले तो हम हैदराबाद जाके भी अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। तो लास्ट पॉइंट जो है, जो भी वीडियो हमारे को मिल रहे हैं ट्रेनिंग के, इसको अच्छे से देखना है। अगर उसके अंदर कुछ जी नहीं समझ में आ रहा, तो उसके बारे में हमारे से पूछना, उसको समझना। ठीक है। तो अभी देखो। ठीक है। हम्म
यूर फ्यूचर इज सेफ विद फॉरएवर। फॉरएवर के साथ में आपका जो फ्यूचर है वो बहुत सेफ है। क्यों सेफ है, एक और वजह बताता हूँ इसके अंदर। अब देखो, आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर लिए, जी आप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में मेहनत करते गए, सीखते गए, अपनी टीम बनाते गए, टीम को संभाल रहे हैं, टीम को भी सिखा रहे हैं, जो तुम सीखे वो अपनी टीम को सिखा रहे हैं, टीम को भी अपना काम खुद करने के लायक बना रहे हैं। ऐसा करते 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 आपका मैनेजर लेवल हो गया। मैनेजर लेवल होने के बाद में अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपका जो जी आईडी है वो आपकी फैमिली में जो भी 18 साल से ऊपर का आदमी है या औरत है, जो भी पर्सन 18 प्लस है, उसको आपकी आईडी उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि आईडी ट्रांसफर हो गई खाली, आपका पूरा बिजनेस उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा और ऐसा 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है बिजनेस आपका। आप मैनेजर है, आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आपकी 200 लोगों की टीम है, तो पूरे जो 200 लोगों के सीनियर आप थे, अब आपका बिजनेस जिसको ट्रांसफर हुआ वो पूरी टीम के सीनियर उन्हों बन गए। अच्छा सेम इनकम, सेम पोजीशन, सेम लेवल से आपका बिजनेस जहां है वहां से दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह फिर उन्हों काम करते करते जब उनके साथ में कुछ हो गया तो फिर उनके बच्चे हैं, भाई है, जो भी है, उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे 10 साल मेहनत करके इसको 2 लाख रुपए मंथली इनकम के लेवल तक लेके गए, वो बिजनेस आपके लड़के को या लड़की को ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में उन्होंने 20 साल, 40 साल, 50 साल मेहनत करके उसको महीना 8 लाख, 10 लाख के लेवल पे लेके गए, फिर वो बिजनेस 10 लाख के लेवल से आगे उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि ऐसा सिक्योरिटी वाला सिस्टम हमारे को यहाँ पे मिलता है। तुम जो फॉर्म फिलअप करके आईडी बनाए, वो जो तुम्हारी आईडी है वो 180 साल के लिए बनी सो है। अच्छा एक 60 साल की एवरेज एज मान के 180 साल तक के लिए वो आईडी को आपकी आईडी बनी सो है। आपकी आईडी 180 साल तक चालू रहेंगी, 180 साल तक उसके ऊपर पैसे आते रहेंगे आपकी आईडी में। जी हम्म। तो अब देखो यहाँ पे रिचार्ड ब्रेंसन बोल के नाम के एक आदमी थे। उन्होंने क्या बोले, अगर कोई शख्स एक ऐसी चीज दे रहा है आपको जो आपको अच्छी भी लग रही है, अब जी आप मेरे को कोई चीज बता रहे हैं, मेरे को वो अच्छी दिख रही है, लेकिन मेरे को ये डाउट है, ये चीज तो अच्छी है लेकिन क्या मालूम मैं ही कर सकता हूँ कि नहीं की, बल्कि अगर ऐसा मेरे को डाउट है तो वो डाउट भी अगर है तब भी मेरे को हाँ करना है वहां पे। और हाँ करके उसको अपना लेना है, वो अपॉर्चुनिटी को, वो जो मौका आया हमारे सामने जो हमारे को अच्छा भी लग रहा है उसको अपना लेना है। उसके बाद में अब सीखना है हमारे को कि करना कैसे है इसको। जी क्योंकि देखो चीज अच्छी है, समझ में भी आ रही है हमारे को कि ये अच्छा है बोल के। अब हम कर सकते नहीं कर सकते ये हमारे ऊपर है। अगर हम चाहे कर, हमारे को करना है बोल के अगर हम ठान लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे से नहीं होता बोल के अगर हम बैठ गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही हाँ, तो देखो, अगर आपके सपने हैं वो चाहे छोटे होंगे, बड़े होंगे, कुछ भी होंगे, अगर आपके ड्रीम्स है और अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो हम, हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। कम बी जी ए पार्ट ऑफ अवर फॉरएवर फैमिली। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है। जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी हम समझा रहे हैं, जैसा करने के लिए बता रहे हैं वैसा करना है, और आपकी वहां पे इनकम बनना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। इतनी देर तक मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई और भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मेरे को तो फिलहाल तो कुछ नहीं। ठीक है, टाइम भी काफी हो गया, मीटिंग को जी एंड जी करते हैं। और भी अगर कुछ ठीक है पूछना है, 2 घंटे कुछ हो भी गए। डाउट है तो आप जी मेरे जी को कभी भी पूछ सकते हैं। मेरे को पूछो, इस्माइल भाई से पूछो, या और भी किसी चीज के बारे में, जैसे प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे थे, मैं आपको इस्माइल भाई की शॉप पे अगर कल, अगर पॉसिबल हुआ तो कल ही मिलेंगे हम इस्माइल भाई की शॉप पे शाम में मिलके। मैं आपको एक थोड़े प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दे देता हूँ। अच्छी बात हाँ, ठीक आ है, जाता हूँ। करो अच्छे से हाँ, अच्छे से समझो, अच्छे से करो, इस्माइल भाई के साथ भी डिस्कस करते रहो क्या है जी कैसा है, कौन सी चीजें हैं। अब देखो, आप दोनों ज्यादा क्लोज है तो आपको किस चीज की जरूरत है वो इस्माइल भाई को मालूम रहता है, या फिर अगर आपको कुछ चीज की जरूरत है तो आप खुल के बोल सकते हैं इस्माइल भाई के सामने। तो तुम्हारे जी जी हालात उनके सामने रहते हैं, उनके हालात तुम्हारे हाँ सामने रहते हैं।
तो किसको क्या चीज की जरूरत है तुम आपस में समझ ले सकते हैं। बाकी किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर पूछना है कुछ बोले तो फिर हम कल मिलेंगे, मिलकर डिस्कस करेंगे वहाँ पे। इंशाल्लाह ठीक है। ठीक है। ठीक है चलो। खुदा हाँ सर, खुदा हाफिज। हाँ, नहीं आ रही आवाज, आवाज गई, आवाज गई।